एक ऐसी रात जब हर चीज में रहस्य था, एक छोटे से गांव में अली बाबा नामक एक व्यक्ति रहता था। एक साधारण लकड़हारा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका जीवन अब एक ऐसी अंधेरी ताकत से जुड़ने वाला था जो उसे कभी भी नहीं छोड़ने वाली। यह कहानी है अली बाबा और 40 चोर की, एक खजाने, विश्वासघात और एक शाप की, जिसे कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन सावधान रहिए, कुछ दरवाजे एक बार खोलने के बाद कभी बंद नहीं होते। अली बाबा अकेला रहता था, जंगल के शोर और रेगिस्तान की सर्द हवाओं के बीच। उसका परिवार वर्षों पहले उस अंधेरे में खो गया, जिनके नाम सिर्फ रात की खामोशी में फुसफुसाए जाते थे। एक दिन जब अली लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया, उसे कुछ अजीब सुनाई दिया। कदमों की आवाजें, जानवरों की नहीं बल्कि इंसानों की, जो एक उद्देश्य से चल रहे थे। जैसे ही वे अंधेरे से बाहर निकले, अली बाबा ने देखा कि ये 40 लोग थे, जो चिथड़ों में लिपटे हुए थे। उनके चेहरे ढके हुए थे और उनकी आंखें किसी रहस्यमय शक्ति से भरी हुई थीं। वे थे 40 चोर, जिनके सरदार की आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। चोर गुफा के पास पहुंचे और सरदार ने कुछ शब्दों में मंत्र बोला, खुल जा सिम सिम, और उसी पल गुफा का दरवाजा खुल गया। गुफा में खजाना था, इतना बड़ा खजाना कि कोई भी देखकर पागल हो सकता था। सोने चांदी के ढेर, रत्न जो खुद में जीते जागते लगते थे, और ऐसी चीजें जिनका कोई हिसाब नहीं था। अली बाबा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, उसने महसूस किया कोई तो है जो इसे देख रहा है। अली बाबा ने धीरे से खुल जा सिम सिम कहा और गुफा का दरवाजा उसके लिए भी खुल गया। उसके अंदर जाते ही गुफा का अंधेरा उसके ऊपर घेरने लगा। यह अंधेरा उसे खींचता हुआ जैसे अंदर तक समा गया। खजाना जो पहले एक सपना सा लगता था, अब एक खौफनाक हकीकत बन चुका था। लेकिन अली बाबा ने सोने की कुछ सिक्के उठाए और इस खौफनाक गुफा से बाहर भागने की कोशिश की। वह नहीं जानता था कि अब इस गुफा का शाप उसे छोड़ने वाला नहीं था। अली बाबा ने धीरे से खुल जा सिम सिम कहा और गुफा का दरवाजा उसके लिए भी खुल गया। उसके अंदर जाते ही गुफा का अंधेरा उसके ऊपर घेरने लगा। यह अंधेरा उसे खींचता हुआ जैसे अंदर तक समा गया। खजाना जो पहले एक सपना सा लगता था, अब एक खौफनाक हकीकत बन चुका था। लेकिन अली बाबा ने सोने की कुछ सिक्के उठाए और इस खौफनाक गुफा से बाहर भागने की कोशिश की। वह नहीं जानता था कि अब इस गुफा का शाप उसे छोड़ने वाला नहीं था। जब चोर गुफा में लौटे, उन्होंने देखा कि कोई गुफा से बाहर निकल रहा था। उनका सरदार मुड़कर अली बाबा की तरफ देखा। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की चमक से भर गईं। तुमने हमारे खजाने को चुराया है, अब तुम्हारी मौत तय है। अली बाबा गांव लौट आया, लेकिन उसका चेहरा भय और डर से कटा हुआ था। उसने अपने भाई कसीम को खजाने के बारे में बताया और कसीम, जिसका दिल लालच से भरा था, गुफा जाने का फैसला करता है। कसीम ने अली बाबा के बताए रास्ते पर चलकर गुफा में प्रवेश किया और वहां का खजाना देखकर वह चौंक गया। लेकिन यह गुफा अब पहले जैसी नहीं रही थी। यह गुफा एक जिन्न की तरह जाग चुकी थी और उसकी दीवारें जैसे उसे निगलने के लिए तैयार थीं। जब चोर लौटे, उन्होंने कसीम को पकड़ लिया। उसका अंत उसी गुफा में हुआ जो अब तक किसी के लिए सुरक्षित नहीं थी। अली बाबा ने अपने भाई को बचाने के लिए गुफा में वापस जाने का साहस किया, लेकिन यह गुफा अब किसी दूसरी दुनिया से जुड़ चुकी थी। जैसे ही वह अंदर गया, अंधेरा उसके ऊपर चढ़ने लगा और चोरों का सामना होने वाला था। अली बाबा और उसका परिवार तो बच गए, लेकिन वह गुफा, उसका अंधकार कभी भी उन्हें शांति नहीं देगा। कुछ खजाने, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने के बाद कभी बंद नहीं किया जा सकता। याद रखिए, एक बार जब अंधकार आपको देख लेता है, तो वह कभी आपको नहीं छोड़ता। दृश्य एक साया गुफा के दरवाजे पर खड़ा है और उन्हें घूर रहा है।